दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हम खुद को लाचार पाते हैं। हम कुछ कर ही नहीं पाते, चाहकर भी हम कुछ कर नहीं पाते और हम खुद को बहुत ही कमजोर मानने लगते हैं। तो आज की इस कहानी में आज हम जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन से हम खुद को बाहर कैसे निकालें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही पुराना आश्रम था जिसमें सभी प्रकार के लड़के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज के जमाने में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और पुराने जमाने में आश्रम हुआ करती थी जहां पर सभी बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने गुरु की बात सुनते थे। तो उस आश्रम में विभिन्न प्रकार के बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम में बहुत ही हरियाली थी, चारों तरफ शांति थी। पंछियों का चहचहाना वहां के वातावरण को बहुत ही सुंदर बना देता था। इस आश्रम में जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे वे सब बहुत ही अनुशासन से रहते थे। उसमें कई राजाओं के लड़के भी पढ़ते थे और साथ में ही गरीब के लड़के भी उसमें पढ़ते थे। उस आश्रम में एक लड़का रहता था जिसका नाम शांतनु था। शांतनु स्वभाव से वह बाकी लड़कों से हटकर था। वह खुद को अकेला और कमजोर पाता था, इसलिए वह और बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वह उनसे दूर रहता था। शरीर से तो वह ठीक था, लेकिन मन से वह बहुत ही कमजोर था, इसलिए वह किसी और लड़कों के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करता था। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद सभी लड़के खेलने के लिए चले जाते थे या अपने आश्रम में चले जाते थे। यह उस आश्रम में रहने वाले शिष्यों का रोज का काम था। एक बार की बात है, शांतनु आश्रम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस आश्रम से बाहर एकांत में जाकर बैठ गया। किसी कारणवश उसके गुरुजी उस आश्रम से बाहर आए और उन्होंने शांतनु को अकेले बैठा देखा तो उसके पास गए और गुरुजी ने उस शांतनु से पूछा कि तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम भी जाओ खेलो। लेकिन शांतनु चुप रहा। गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या बात है शांतनु, मुझे बताओ, कोई समस्या हो तो बेहिचक कहो। शांतनु ने कहा, गुरुजी मैं बहुत ही कमजोर, बहुत ही लाचार हूं। कुछ भी मैं काम करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में हमेशा यह आ जाता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। हमारे साथ कुछ ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जिसकी वजह से हम खुद को समस्या से बाहर निकाल ही नहीं पाते और खुद को लाचार पाते हैं। गुरुजी शांतनु की बात ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि शांतनु, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद तुम खुद को लाचार नहीं पाओगे, खुद को कमजोर नहीं समझोगे। गुरुजी ने आगे कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक रोज उसे शेर का एक छोटा सा बच्चा मिल गया जिसने अभी भी आंखें नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा होता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उस चरवाहे ने उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह शेर का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता और भेड़ों की तरह बोलता। अपने आप को बैड समझता था। अब वह शेर का बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगीं। वह जो शेर का बच्चा था वह भी भेड़ों के झुंड में भागने लगा, खुद को डरा हुआ महसूस करने लगा। वह भी डरते हुए भेड़ों के झुंड की तरफ भागा। शेर के बच्चे को भेड़ों के झुंड में भागते हुए उस हमलावर शेर ने देख लिया। हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उस्तू ने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो शेर है। तब उस शेर के बच्चे ने कहा, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने कहा, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तो तू बैड नहीं है, तू शेर है। तब उस शेर के बच्चे ने कहा, ठीक है, मेरा चेहरा तो तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। तब हमलावर शेर ने उस शेर के बच्चे को एक कुएं के पास ले गया और उसे उसमें जागने को कहा। तब शेर के बच्चे ने अपना प्रतिबिंब उस पानी में देखा। उसने कहा, मेरी शक्ल तो तुम्हारी जैसी है। तब उस हमलावर ने कहा, तुम शेर हो, भेड़ों के झुंड में रहते रहते तुम खुद को भूल गए हो। तुम भूल गए कि तुम शेर हो, जो तुमसे डरते हैं। तुम बलवान हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही शक्ति है। भेड़ों के झुंड में रहते रहते तुम खुद को और खुद की शक्ति को भूल गए हो, इसलिए आज तुम भाग रहे थे। अगर आज मैं तुम्हें खुद से नहीं मिलवाता, खुद की पहचान नहीं करवाता, तो तुम बैड ही बने रहते। गुरु ने आगे कहा, ठीक उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा मन भी उस शेर के बच्चे की तरह है जो खुद को भेड़ों के झुंड में रहते रहते
कोई भी इंसान अगर ऐसे परिवेश में रह रहा है जहां पर सिर्फ नकारात्मक लोग ही रहते हैं और नकारात्मक बातें ही करते हैं, तो ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कभी मुसीबतों से लड़ नहीं पाएंगे और खुद को कमजोरी समझते रहेंगे, क्योंकि समस्या भी आएगी तो भी उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। इतने नकारात्मक परिवेश में रह रहे हो कि कोई तुम्हें सही राह नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम लोगों का साथ ही छोड़ दो, उस परिवेश में रहना ही छोड़ दो। ऐसे परिवेश में रहो जहां तुम्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो और अच्छी किताबें पढ़ो जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे तुम्हारे अंदर समझ पैदा होगी। अपने कार्य को करने के लिए और मुसीबतों से लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होगी। अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ अच्छा माहौल बनाओ, अच्छे माहौल में रहो ताकि तुम्हें अपने कार्य को करने की प्रेरणा मिलती रहे। तुम कमजोर नहीं हो। सबसे पहले तो अपने मन से निकाल लो कि तुम कमजोर हो और तुम लड़कों जैसे नहीं हो। तुम उन सब से भी आगे निकल सकते हो। अपने दिमाग में अच्छी सोच भरो और आज से अच्छे लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ रहो जितना प्रेरित कर सकें, तुम्हारे अंदर ही जोश भर सके। दोस्तों, असल में हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमें ऐसा परिवेश ही नहीं मिल पाता जिससे कि हम खुद को प्रेरित कर सकें और प्रोत्साहित कर सकें। इसीलिए हमारा मन हमेशा खुद को कमजोर समझता रहता है। गुरुजी की यह बातें सुन शिष्य के अंदर उसका दबा हुआ आत्मबल, आत्मविश्वास जाग उठा। उसे समझ में आ गया कि अब तक वह इतना कमजोर और लाचार क्यों समझ रहा था खुद को। अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए और उसे किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों के साथ नहीं रहना है। फिर उस शिष्य ने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। उसने उनको कोटि कोटि नमन किया और उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।